भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को खुले आम समर्थन दिए जाने के जवाब में पुणे के मसाला एवं मेगा संघ ने तुर्की से खुबानी और हेजलनट के आयात का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। संघ के अनुसार अकेले पुणे में हर महीने हेजलनट और खुबानी का व्यापार 100 करोड़ रुपए का होता है और राष्ट्रीय स्तर पर ये लगभग 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है और अब इस पर व्यापारियों द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बता दें कि तुर्की के खिलाफ पहले ही भारत में मार्बल और सेब पर रोक लगा दी गई है। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, जो आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके का कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इम्पोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। इसकी कितनी खपत है देश भर में, पुणे में, महाराष्ट्र में या देश भर में? आप व्यापारी हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में, उसके बारे में जानकारी दीजिए, और किस तरह इसका पूरा इम्पैक्ट अगर पड़ता है अगर ये बहिष्कार देश स्तर पर जाता है। पूना के हिसाब से देखा जाए तो इसका महीने का 100 से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा टर्की से, और महाराष्ट्र के हिसाब से तकरीबन 1000 से 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, और भारत देश का हिसाब किया जाए तो 10 से 20 हजार करोड़ का कम से कम इसका इंपोर्ट टर्की से होता है। लेकिन अगर ये पूरा बहिष्कार किया जाएगा तो टर्की की एक बहुत बड़ी कमर टूटेगी, इससे उनका बहुत आर्थिक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। टर्की को टर्की का अगर बहिष्कार होता है भारत की तरफ से तो उनकी 50% कमर आर्थिक नुकसान काफी बड़ी मात्रा में होगा इस ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री में। जो कुछ दिनों से तो देश में चल रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है अननेसेसरी, और उसका जवाब जब मोदी जी ने दिया है अपने तरीके से और देशवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो सब चल रहा था पूरा दुनिया शांत बैठा था, लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया। अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहां तकलीफ हुआ था, जब वहां भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहां पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहां प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहां से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग दैट वी कैन स्टैंड। नहीं, नुकसान नहीं होगा। हम उसके वजह से दूसरी चीजें, जैसे भी आजादी के समय भी क्या होता था कि गांधी जी ने जब बोला था कि हमको बाइकआउट करना है, तो वहां पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते थे बहुत सारे, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी भी जो हमारे बड़े बड़े इम्पोर्टर्स है, एक्सपोर्टर है, वो हमको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, और हम भी एज अ ट्रेडर, हम भी जो एज अ रिटेलर है, हम हमारे जो कस्टमर्स को है उसका बाय प्रोडक्ट्स या उसका जो ऑप्शनल अच्छी तरह से और कम रेट पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे देश में पैनिक ना फैले और कस्टमर को तकलीफ ना हो। कल आएगा,